हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा न्यू वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो में हम जानेंगे कि जो इंडिया का जो करेंसी है रुपीस और रशियन जो है करेंसी रूबल, दोनों के बीच में कैसे ट्रेड हो सकता है, रुपये और रूबल में ट्रेड करने से क्या क्या दिक्कत आ सकती है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। रशिया ने इंडिया को बहुत बड़ा डिस्काउंट का ऑफर किया है गैस में, कुकिंग कोल में और क्रूड ऑयल में। लेकिन हम डील कैसे क्लोज करें, क्योंकि रशिया पे यूएस सैंक्शन लगाए, वेस्ट सैंक्शन है और स्विफ्ट पे सैंक्शन लगाया हुआ है। स्विफ्ट यानी वो एक मैकेनिज्म है, वो एक पेमेंट का मेथड है इंटरनेशनल, तो उसमें भी बैन किया है। स्विफ्ट बैन के कारण रशिया डॉलर में काम नहीं कर सकता है। तो अभी अपने को इतना ह्यूज डिस्काउंट मिला है, तो वो अब हम कैसे उसके साथ डील करेंगे। और क्रूड ऑयल में तो उन्होंने ऐसा दिया है कि जो ये वॉर चालू हुआ उसके पहले के जो रेट्स थे उससे $35 कम रेट में देंगे। जो बिफोर वॉर जो रेट चलता था वो $85 से $90 का रेट था और उसमें $35 डिस्काउंट नहीं है। तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के सामने है, तो इंडिया उससे कैसे डील करेगी वो हम देखेंगे। रशिया का जो टोटल फॉरेन रिजर्व है उसका 50% रिजर्व ही वो यूज कर सकता है, वो है $300 बिलियन। आज के दिन वर्ल्ड में जो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो रहा है डॉलर टर्म्स में हो रहा है, और उसमें भी स्विफ्ट का उपयोग बहुत है। स्विफ्ट सिस्टम है, वो जो ट्रांजैक्शन है उसमें कोड जनरेट करते हैं, उससे जो ट्रांजैक्शन वो स्मूथली होता है, उसमें मिस्टेक आने का चांसेस भी नहीं है और क्विक होता है। तो उसके लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा, रूबल में ट्रेड करना पड़ेगा। तो रूबल में ट्रेड कैसे होएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इंडिया को रशियन बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा और रशिया को इंडियन बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा। और इंडिया को रशियन बैंक में अकाउंट खोलने के बाद कोई सर्टन अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल 100 मिलियन रूबल उधर रिजर्व में रखना पड़ेगा। ऐसे ही रशिया को भी इंडिया में 100 मिलियन रुपीस, फॉर एग्जांपल है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो उतना रिजर्व में रखना पड़ता है। बाद में जो भी ट्रेड होएगा इंडिया और रशिया के बीच में, समझो एक्सपोर्टर है, इंडिया से जो एक्सपोर्ट करता है उसको उधर रुपये में पेमेंट मिलेगा, और जो रशिया से इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसको रूबल में पेमेंट मिलेगा। इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड चालू हो सकता है। और ये करेंसी में जो ट्रेड होने की बात है वो पहली बार नहीं हुई है। इंडिया और ईरान के बीच में भी ऐसा हो रहा था, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप आ गया, बाद में उन्होंने ईरानियन ऑयल पे बैन कर दिया, तो उसके कारण अपना जो सिस्टम था वो बंद हो गया। आज के दिन क्या हुआ है कि यूरोपियन तो बाय कर रहे हैं रशिया से। रशिया ने जो ऑयल का पेमेंट है, गैस का पेमेंट, वो मैंडेटरी रूबल में कर दिया है। तो अभी यूरोपियन कोई भी कंट्री रशिया से बाय करेगी तो उनको पेमेंट रूबल में ही देना पड़ेगा। ये जो इंडिया को बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, लेकिन दुनिया का जो यूएस का ऐसा कहना है कि आप रशिया से ज्यादा मात्रा में ऑयल बाय मत करो। ऐसे तो रशिया से हम बहुत कम मात्रा में ऑयल परचेस करते थे, अभी अपना परचेज रशिया से बढ़ गया है। अभी इंडिया को ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, लेकिन क्या है कि समझो हम रशिया के बैंक्स में रूबल एज ए रिजर्व फंड रखेंगे, लेकिन समझो कल रूबल डाउन हो गया, रूबल का वैल्यू डाउन हो गया, तो अपना जो उधर रूबल का जो डिपॉजिट है उसका भी वैल्यू डाउन हो जाएगा। ये एक बड़ा रिस्क है। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि इंडिया को जहां से सस्ता ऑयल मिलेगा वहीं से इंडिया बाय करेगा, क्योंकि ये जो वॉर हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसका वो इंडिया कोई पार्ट नहीं है। तो इंडिया जो उसका कॉस्ट है वो क्यों ज्यादा चुका है, तो हम तो रशिया से ऑयल लेंगे। उनके जो सेक्रेटरी है इंडिया है, तो उसके साथ में ही अमेरिका ने वहां के डेप्यूटी एनएसए को इधर इंडिया में भेज दिया। उनका नाम है दलीप सिंह, वो इंडियन ओरिजिन के हैं। उन्होंने एक टाइप का धमकी देके गए, चाइना जब इंडिया पे अटैक करेगा तो उसको रशिया बचाने नहीं आएगा, यानी यूएसए उसको बचाने आएगा। हमने देख लिया कि यूक्रेन और रशिया के वॉर में यूएसए कैसे उसको बचाया, खाली वेपन्स दिया है, बाकी यूक्रेन तो खलास हो गया, तब तक कोई उसको बचाने भी नहीं आया। गए साल 21 में इंडिया ने रशिया से 16 मिलियन बैरल्स इंपोर्ट किया था, लेकिन आज के दिन समझो ये पहले ही 3 महीने में रशिया से इंडिया ने 13 मिलियन बैरल्स ऑयल तो इंपोर्ट कर दिया ऑलरेडी। तो हम समझ सकते हैं कि कितना गुना ज़्यादा इंपोर्ट हमने रशिया से ऑयल का किया है।
और अपने को डिस्काउंट मिलेगा तो आप और करेंगे। इंडिया के अभी जो लीडर्स है उन्होंने वर्ल्ड को क्लियर कर दिया है कि जो भी हमारा नेशनल इंटरेस्ट में रहेगा वो हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ये टोटली फ्री है। आप जब सब्सक्रिप्शन करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छी से अच्छी जानकारी हम लेके आपको देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।